12-13 साल पुरानी सासू माँ की साड़ी का देखो आज मैंने क्या किया है। ये हैंड वर्क में पूरी हैंड वर्क में काफ़ी हैवी साड़ी है और काफ़ी सारे मोती वगैरह और ये सब लगे हुए हैं। तो आज इसका कुछ ऐसा बनाते हैं कि यार आप भी कहेंगे ऑसम बहुत बढ़िया यूज़ किया है। क्योंकि ये साड़ी का कलर थोड़ा-सा मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था मेरे ऊपर और काफ़ी पुरानी साड़ी हो गई थी, रखी-रखी, पहनी एक आधी बार है। तो मैंने कहा इसका यूज़ कुछ अलग और हट के करते हैं यार, बहुत यूनिक। तो ये पार्ट 1 है इसमें, और भी आएँगे इसके 1 या 2 पार्ट जिसमें पूरा आपको ऑल ओवर पूरा दिखाऊँगी, पूरा सेट तैयार किया है मैंने साड़ी से। तो सबसे पहले मैंने साड़ी का देखा पल्लू काफ़ी हेवी था, इससे मैं कुछ बनाती तो मज़ा ना आता क्योंकि काफ़ी सारी मेरी डिज़ाइन कट जाती। तो इससे पहले तो मैं 2.5 मीटर कपड़ा अलग ही कर देती हूँ, जिसका यूज़ आगे के पार्ट में दिखाऊँगी जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊँगी। तो मैंने फ़ोल्ड किया और इस तरह से जितना हेवी वर्क वाला पार्ट था, थोड़ा-सा बचा के और पूरे को कट कर दिया, पल्लू भर के पार्ट को, क्योंकि इसकी कटिंग अगर करती तो सारी डिज़ाइन मेरी गड़बड़ हो जाती, मतलब इधर-उधर कट जाती और बेकार हो जाती। तो देखिए इस तरह से इतना तो निकल आया। अब बचे हुए पार्ट का हमें क्या करना है, वो बताती हूँ। तो मैंने एक कली कट की है जिसकी लेंथ 18 इंच है, फिर अपने अकॉर्डिंग और कमर के हिसाब से मैं क्योंकि 8 कली कट कर रही हूँ, तो उसी अनुसार से ये 8 से डिवाइड कर देंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर देंगे, जितनी हमारी कमर की साइज़ होती है। तो उसी के अनुसार मैंने पेपर को कट कर लिया और नीचे मैंने 10 से 12 इंच चौड़ाई रखी है। तो पहले मैं इसका बॉर्डर हटा देती हूँ। मैं जो इसके क्या बोलते हैं फॉल वगैरह वो निकाल ली थी क्योंकि इसका बॉर्डर बहुत हेवी था, काफ़ी सारे इसमें वो लगे हुए थे जो पाइप आते हैं, इस तरह से वो बहुत हेवी थे और स्टोन वगैरह थे और वो थोड़ा-सा कलर भी उनका ब्लैक-ब्लैक हो गया था जो मुझे पसंद नहीं आया। इसका आगे यूज़ करेंगे हम कभी भविष्य में, अभी हमें इस बॉर्डर का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने कटिंग कर ली, अब इसकी मैं कलियाँ निकालूँगी, कुछ इस तरह से निकालूँगी कि जो मेरी जो डिज़ाइन है, एक कली में डिज़ाइन आ जाएगी, एक कली मेरी प्लेन रहे क्योंकि मुझे 8 कलियाँ चाहिए और डिज़ाइन इतनी है, 8 कली तो नहीं आती और इसी तरह की एक डिज़ाइन मुझे ऊपर के पार्ट में भी चाहिए। तो और पूरे में ये इस तरह की डिज़ाइन होती तो मज़ा भी नहीं आता है। तो मैंने इसको कट कर लिया, सिर्फ़ 18 इंच की है। फिर अपने लेंथ के अनुसार क्योंकि जो मैं बना रही हूँ, जिस तरह का बना रही हूँ, उस तरह का आपको आगे देख के पता चल जाएगा कि हमें कितनी लेंथ लेनी चाहिए। अब मैंने एक कली को इस तरह से कट किया, दूसरी को उल्टी तरफ से कट किया कि एक प्लेन आ जाएगी प्रॉपर मेरी ऊपर की तरफ, उसमें थोड़ा-सा वर्क आ जाएगा। इसमें थोड़ा-थोड़ा बीच-बीच में छोटे-छोटे से फ्लावर से बने हुए हैंड वर्क से ही बने हैं। थ्रेड वर्क है, उसी में सीक्वेंस और मोतियों का वर्क है, काफ़ी हेवी साड़ी है। तो इस तरह से मैंने 8 कली कट कर ली। अब मेरा थोड़ा-सा कपड़ा प्लेन-प्लेन पार्ट बचा। तो सोचा इससे शरारा बनेगा लेकिन नहीं बना। आगे देखना मैंने फिर क्या किया है इसको, तो इस तरह से इतना पार्ट इसी में से मुझे स्लीव्स कट करनी है, इसी में से मुझे टॉप का पार्ट कट करना है, तो फिर कपड़ा बहुत कम बचेगा और क्योंकि हमने 2.5 मीटर अलग करके रख लिया है, उसका यूज़ हम देखेंगे, बताऊँगी मैंने कैसे किया है। तो काफ़ी सोच-विचार करने के बाद नहीं बना, तो फिर मैंने आगे कुछ और सोचा। अब मैं ब्लाउज़ की कटिंग बार-बार नाप लेना ये सब नहीं करती क्योंकि मेरा रोज़ का है, तो मैं पेपर पे कट करके रख लिया है। अब सीधा रखती हूँ अस्तर पर, इस तरह का मैंने कॉटन का अस्तर लिया है और इसी पर सीधा रख के कट कर लेती हूँ। तो फ्रंट और बैक का पार्ट हम पहले गला छोड़ के सारा कट कर लेते हैं। गला हम बाद में डिसाइड करेंगे हमें किस तरह का, क्योंकि इसमें चौकोर पहले मैंने सोचा चौकोर बनाऊँगी, लेकिन नहीं चौकोर नहीं बनाया मैंने, आगे अलग तरीका का, पीछे अलग तरीका का गला इसमें बनाया। तो चलिए कटिंग इसीलिए देखो अगर सिलाई करते हैं तो पेपर पर प्रॉपर कटिंग करके रख लो और थोड़ा-सा उससे एक्स्ट्रा ही कट करो, एक्स्ट्रा नाप ही लो, फिर आगे सिलाई में आप उसको एडजस्ट करते हैं कर सकती हैं अगर मेरी तरह कोई बिगिनर है और मतलब ज़्यादा ट्रेंड वाला नहीं है तो। तो इस तरह से मैंने शोल्डर और सारा कुछ कट कर लिया। शोल्डर तो मैं 7 इंच लेती हूँ और लेंथ इसकी मैंने 14 इंच ली है और जो इसकी चेस्ट की साइज़ है मेरी 30, कमर की साइड है 36 है, उसी हिसाब से मैंने लिया है। अब मैंने जो मतलब अस्तर कट किया उस पर मैंने इस कपड़े को रखा क्योंकि जो बीच का जो हैवी वाला वर्क है, इसको मुझे प्रॉपर सेंटर में चाहिए था। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग, क्योंकि जितना हमने रखा उसकी अच्छे से कटिंग कर लेते जैसा हमें चाहिए वैसा ही। और अभी कटिंग करने के बाद काफ़ी इसमें मोती वगैरह लगे थे, उनको तोड़ने के लिए मैंने इस तरह से प्लास से इसको दबा-दबा के, क्योंकि ये सिलाई में हमारी सुई है वो ख़राब हो जाती है और सिलाई भी अच्छी नहीं होती। तो किनारे पे जितने थे सबको मैंने इस तरह से तोड़ लिया है। अब मैंने लिया है बैक और फ्रंट के पार्ट के गले। तो बैक का मैं
चौकोर गला, जिसका मैंने अस्तर से ही कपड़ा कट कर लिया और मैंने इसमें कोई पेस्टिंग नहीं लगाई क्योंकि कॉटन का अस्तर था, बढ़िया सी फिटिंग मतलब अच्छी आ गई है। और मैंने फ्रंट का लिया है पूरा सर्किल में, मतलब गोल गला लिया है और इस तरह से रख के इसको सिलाई मशीन के पास जाके इन सबको जोड़ लेते हैं जितना भी हमें करना है। उससे पहले हमें कलियों की भी जोड़ना, कि कैसे मुझे जोड़ना है इनको मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे इसको जोड़ा। पहले मैंने एक प्लेन कली रखी, दूसरे में मैंने इस तरह से जो वर्क वाली है, जो पैच था हमारा, इसमें जो डिजाइन थी उसको इस तरह से कटिंग किया था, उसको रखा। फिर एक प्लेन रखी, फिर एक डिजाइन वाली। इससे क्या बढ़िया सी मतलब डिजाइन भी आ गई और एकदम नहीं कि हैवी हो जाता तो फिर वो मजा नहीं आता, सारे में डिजाइन हो जाती। तो काफी दूरी दूरी पे हो गई है और थोड़ा थोड़ा सा वो हमारी साड़ी में जैसा था वैसा हो, मतलब कपड़ा भी यूज हो गया, इधर उधर बर्बाद भी नहीं हुआ मेरा कपड़ा। तो सभी पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। मैंने क्या किया, सिलाई को नीचे से ऊपर की तरफ लगाया, क्योंकि अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हैं तो नीचे काफी सारी कटिंग हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है सारी कली। तो मैंने क्या किया, ऊपर ही मैं अच्छे से फिटिंग कर दूंगी और नीचे से मैंने ऊपर को सिलाई लगाई। तो नीचे की डिजाइन मेरी कोई नहीं कटी, नीचे पे पूरा एक जैसा आ गया। और सब चलते हैं, पहुंच गए हम अपनी सिलाई मशीन पर। ये सिलाई मशीन अच्छी, इतनी अच्छी यार, इसको इसको जब भी मैं मतलब काम करने के लिए पहले बैठती थी तो बहुत उलझन होती थी कि यार कहाँ तक हाथ चलाऊं, कंधा दर्द दे रहा कहीं कुछ। और जब से ये ले लिया तो कितनी भी सिलाई करवाओ, कुछ भी करवाओ यार, थकावट महसूस ही नहीं होती है। तो मैं सभी कलियों को, ऊपर के पार्ट को जोड़ के तैयार कर लेते हैं। फिर मिलते हैं कि कैसे हमने जोड़ा, कितना जोड़ा। तो देखिएगा, ऊपर कलियां मेरी कुछ इस तरह से जुड़ के तैयार हो गई हैं। ये 8 कली हैं और इसी के हिसाब से मैंने अस्तर भी कट किया था, वो भी कलियों में कट किया था, वो 4 कली में कट किया था। कमर का नाप वही रहा, नीचे का साइज थोड़ा सा मैंने इस तरह से कर दिया था। इसकी 4 कलियां की थी, मतलब की थी। और ये टॉप का फ्रंट वाला पार्ट है, इसमें भी देखिए सामने का जो डिजाइन है वो अच्छे से आ गया। और बैक का डिजाइन मतलब बैक प्लेन रखा है इस तरह से, इसका चौकोर गला मैंने रखा है। तो ये भी तैयार हो गया। अब इसमें हमने कोई प्रिंसेस कट नहीं बनाया, मैंने कोई वैसे पब वगैरह यूज नहीं की। मैं सिंपल डॉट डालूंगी, मतलब एक एक प्लेट डाल के ही बना के, मतलब सिंपल से सिंपल तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इसमें काफी डिजाइन थी और मैं डिजाइन काटना नहीं चाहती थी। कटने से पूरा मुझे फ्रंट वाला पार्ट बेकार हो जाता। तो मैंने सिंपल इसमें डॉट डाल के तैयार किया है। तो यहाँ मैं कुछ भूल गई थी तो मैंने कहा चलो उठाया। और ये साड़ी अगर लेनी हो तो मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी लिंक होगी, जाइए बाय करिए। बहुत मस्त कॉटन की साड़ी और ब्लाउज है, इसी तरह से कॉटन का ये ब्लाउज है, बहुत अच्छा है। तो फटाक से जाइए इसको बाय कर लीजिए यार, कमाल की, मतलब इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करती हूँ और शॉर्ट वीडियो में। और नहीं तो मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर जाइए, क्राफ्टर संगीता 1234, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये डॉट लगा ली। ये है मेरी स्लीव्स, मैंने 15 इंच लेंथ की है स्लीव्स की। और यहाँ पर मैं लेस बनाऊंगी, दोनों तरफ गोटा पट्टी और बीच में मैंने एक पतली सी लेस ली है, जिसको मैं आगे दिखाऊंगी कि कैसे क्या किया। ये इसी तरह की लेस मैं इसमें गले में भी लगाऊंगी इसके, और इसी तरह की लेस मैं आगे नीचे उसमें भी लगाऊंगी। मैंने जो इसकी बॉर्डर था उसको हटा दिया, सिर्फ नई लेस लगाई, जिससे इसकी एकदम लुक चेंज ही हो गया, बहुत सुंदर यार बन के तैयार हुआ। तो मैंने कुछ गोटा पट्टी और कुछ एक पतली सी लेस, वो भी 5 रुपया मीटर वाली, ज्यादा मैंने इसमें कुछ खर्च भी नहीं किया। अस्तर लाई थी बहुत ही सस्ता सा, और एक मतलब लेस और गोटा पट्टी। तो गोटा पट्टी तो मेरी काफ़ी सारी बच गई, सिर्फ लेस का यूज किया है। तो गले में लेस लगा के तैयार कर लेते हैं। और इसमें गले में मैंने फ्रंट और बैक में दोनों में लगाई। पहले मैंने फ्रंट में सोचा, फिर बाद में मेरा मन हुआ कि फ्रंट और बैक दोनों में लगाना सही रहेगा, तो मैंने बाद में दोनों में लगा ली। और इस तरह से मैंने जो स्लीव्स है उसमें थोड़ा सी डिजाइन यूनिक बनाई कि नीचे मैंने दोनों साइड गोटा पट्टी और बीच में ऊपर से ये वाली लेस लग के आई, मतलब रखी और सिलाई करी। तो बहुत अच्छी देखिए डिजाइन इस तरह से बॉर्डर बन के तैयार हो गया है। अब इसका हम जोड़ लेते हैं। और फिर मैंने जो कुर्ती के नीचे मैंने जो कलियां जोड़ी थी उसमें भी मैंने ये पतली वाली लेस लगाई, कोई ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाई है। और देखिएगा ये ऊपर गले में कितनी सुंदर लग के तैयार हुई। और ये ऊपर का नीचे का पार्ट दोनों तैयार हो गया। अब हमें है सिर्फ जोड़ना है, तो चलते हैं इसको जोड़ लेते हैं। ये बहुत ही सुंदर
मतलब इस तरह से घेर में, और वो भी शॉर्ट कुर्ती। अब इसके साथ नीचे मैंने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया वो तुम्हें अगले वीडियो में मिलेगा। तो चलते इनको जोड़ के तैयार कर लेते हैं। इसकी सिलाई तो बस खत्म होने वाली है और बन के तैयार हो गई हमारी प्यारी सी कुर्ती। ये हम वेयर करेंगे शरारा या गरारा बोलते हैं उसके साथ, जिसका वीडियो आगे आएगा, और इसका फाइनल लुक भी अभी दिखाऊंगी, लेकिन प्रॉपर नहीं, प्रॉपर अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है तो उसको नेक्स्ट पार्ट में मैंने डाल दिया है। और ऊपर के 2.5 मीटर कपड़े का मैंने क्या किया वो भी आगे बताऊंगी। देखिए इस तरह से बन के तैयार हो गई है। ये पीछे मैं डोरी लगाऊंगी, लेस लगाऊंगी, इसमें काफी सारा काम बचा है। तो ये ऊपर वर्क का पार्ट है पूरा, इसमें वीडियो में आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगी अगले में कि कैसे कैसे मैंने वेयर किया, क्या क्या इसके साथ पहना और कितनी सुंदर लग रही है। तो नीचे के मतलब जो टॉप बनाने, बॉटम बनाने के लिए मैंने इसके लिए कुछ कपड़ा परचेज किया है, क्योंकि इसमें से कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बच रहा था। तो कुछ इस कलर का मुझे मिला। ये मैं लाई हूँ 3 मीटर कपड़ा, तो इसमें से थोड़ा सा मेरा बच गया है जो मैंने सिलाई की है। तो वो बहुत सुंदर लुक निकल के आएगी। इसके साथ सलवार वगैरह अच्छी नहीं लगती, तो इसके साथ मैंने सलवार नहीं बनाई। पैजामी भी अच्छी नहीं लगती है, तो पैजामी भी नहीं बनाई। तो क्या बनाया वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।